जादुई फ्रॉक का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाली पलक नाम की एक अनाथ भिखारिन लड़की थी। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह गांव के मंदिर में रहा करती थी और वह दिखने में भी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। उसका रंग काला था, इस वजह से गांव के सभी लोग उससे बुरा व्यवहार करते थे। मंदिर में आने जाने वाले लोगों से भीख मांगकर वह अपना पेट भरती थी। इसी तरह पलक की जिंदगी कट रही थी, लेकिन मंदिर के पुजारी को उसका मंदिर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन मंदिर का पुजारी पलक से बोला, तुम मंदिर नहीं आया करो। क्यों पुजारी जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हें यहाँ देखकर लोग पूजा करने भी नहीं आते हैं। इतना कहकर पुजारी ने पलक को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। पलक दुखी होकर अपने फटी पुरानी पोटली लेकर गांव से काफी दूर निकल जाती है। धूप बहुत तेज थी, वह चलते चलते काफी थक गई और उसे प्यास भी लग रही थी। तभी उसे कुछ दूरी पर एक तालाब दिखाई दिया। वह पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुंची। उसने जल्दी से पानी पिया और वहीं तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गई। भगवान जी, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास रहने की कोई जगह ही नहीं है और ना ही मेरा इस दुनिया में कोई अपना है। यह कहते हुए पलक रोने लगी। फिर वह रोते रोते तालाब के किनारे वहीं पेड़ के नीचे सो गई। कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया और वह थी परियों की दुनिया। यह मैं कहाँ आ गई हूँ? बेटी, घबराओ मत, तुम सुरक्षित स्थान पर हो। तुम जितना दिन चाहो हमारे परिलोक में रह सकती हो। तुम्हें यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी। परी जी, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। तुम उस गांव में जाना चाहती हो जहाँ सभी गांव वाले तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं? हाँ, क्योंकि मेरा बचपन वहीं पर गुजरा है। मेरी कई बचपन की यादें उस गांव से जुड़ी हैं। अगर तुम्हारी यही इच्छा है, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव वापस छोड़ आऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ देना चाहती हूँ, जिससे तुम्हारी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। यह कहते हुए परी पलक को परीलोक में बने जादुई बगीचे में ले गई। वहाँ अपनी सितारा छड़ी से एक जादुई पेड़ प्रकट किया, जिस पर सुंदर सुंदर डिजाइनदार फ्रॉक लटके हुए थे। परी ने पलक को एक सुंदर सा फ्रॉक देते हुए कहा, यह एक जादुई फ्रॉक है, जिसे पहनकर तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। तुम इस फ्रॉक की मदद से अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर पाओगी। तुम जल्दी से इस फ्रॉक को पहन लो, पर याद रखना इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना। पलक ने खुश होकर जल्दी से फ्रॉक पहना। फ्रॉक के पहनते ही पलक का चेहरा सोने की तरह चमकने लगा। वह बहुत ही सुंदर दिखने लगी। पलक ने परी का धन्यवाद किया। फिर परी ने पलक को आंखें बंद करने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली, उसने अपने आप को उसी पेड़ के नीचे पाया जहां वह सोई हुई थी। पलक जब गांव पहुंची तो उसे कोई पहचान नहीं पाया। सभी गांव वाले उसकी खूबसूरती की चर्चा करने लगे। पलक को यह देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। यह देख पलक मन ही मन कहने लगी, लगता है इस जादू फ्रॉक की वजह से लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर मैं लोगों को सच्चाई बता दूंगी तो सभी गांव वाले मुझसे पहले जैसा बुरा बर्ताव करेंगे। अच्छा यही होगा कि मैं इन्हें सच्चाई नहीं बताऊंगी। पलक गांव वालों को अपनी सच्चाई नहीं बताती। फिर वह गांव वालों से बोली, मैं इस गांव में नई हूँ, क्या मुझे यहाँ रहने की कोई जगह मिलेगी? पलक की बात सुनकर सभी गांव वाले पलक को अपने घर ले जाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। सब चाह रहे थे कि पलक उनके घर पर रहे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।